डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रशीद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, हरीपुर, पाकिस्तान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान में वेलकम करता हूं। आज हम जिस प्रैक्टिकल का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, बुनियादी तौर पर डीसी मशीन डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर DAE के सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट है डीसी मशीन। इस डीसी मशीन में डीसी मोटरें होती हैं। डीसी मोटरों में सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड माउंट मोटर होती है। तो लिसनर्स और स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इन्हीं डीसी मोटर्स में से पहले हमने एक लेक्चर डीसी शंट मोटर का रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। अब ये दूसरा लेक्चर है डीसी सीरीज मोटर का। बुनियादी तौर पर अगर हम इस सप्लाई पर नजर मारें तो ये हमारी पावर सप्लाई है जो डीसी सप्लाई क्रिएट करती है। ये पूरे का पूरा ट्रेनर है, वहां से लेकर ये इसकी एसेसरीज हैं और ये इसकी पावर सप्लाई है। ये इसके मॉड्यूल का स्टैंड बना हुआ है। ये इसका मोटर जनरेटर है, ये मोटर है और ये इसका जनरेटर है। मोटरों में सीरीज मोटर अलग है, शंट मोटर अलग है। आज हम इस लेक्चर में सीरीज मोटर को चलाकर हम उसकी खुसूसियात को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, डिप्लोमा उस वक्त वैल्यूएबल होता है जब हम थ्योरी के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल में कंफर्म करते हैं। पाकिस्तान में डिप्लोमे की वैल्यू थोड़ी सी कम इसीलिए हो गई है कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैविंग नो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स। दे आर टीचिंग देयर स्टूडेंट्स थ्योरी बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल्स। तो आप जब कभी भी किसी इदारे को सिलेक्ट करें, दिस इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, जब कभी भी आप किसी इदारे को सिलेक्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर ड्यूटी टू चेक आइदर दे हैव सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और नॉट। यानी डिप्लोमे का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें प्रैक्टिकल की लिस्ट मुहैया नहीं की गई है। और प्रैक्टिकल के 50% नंबर यानी टोटल 1100 नंबर होते हैं एक साल के, उनमें से 550 नंबर प्रैक्टिकल के हैं, 550 नंबर जो है वो थ्योरी के हैं। तो इस तरह डिप्लोमे में DAE में प्रैक्टिकल को काफ़ी अहमियत हासिल है। तो आपसे भी गुजारिश है कि इस प्रैक्टिकल को, जो कि अभी हमारा जो टीचर है वो इसको शुरू करेगा, जो जिसका ये सब्जेक्ट है, तो आप भी इसकी तमाम बातों को गौर से सुनेंगे और फिर उसको अपने थ्योरी के लेक्चर में जो है वो अपनाने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपके लिए अल्फाज भी कहता हूँ कि इंटरेस्ट तब पैदा होगी जब आप मेहनत करेंगे। तो विश यू फॉर बेस्ट ऑफ लक। तो देखते हैं डीसी सीरीज मोटर कैसे चलाई जाती है और उसकी क्या खुसूसियात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम इससे पहले अपने इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ट्रेनर पर 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हैं। पहला प्रैक्टिकल में हमने सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल का तारुफ किया था और उसके मॉड्यूल्स को समझा था, जबकि दूसरे प्रैक्टिकल के अंदर हमने डीसी शंट मोटर को चलाया था और उसकी खुसूसियात जो है वो मालूम की थी। इसी तरह आज इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल पर हम अपना तीसरा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं और वो तीसरा प्रैक्टिकल जो है डीसी सीरीज़ मोटर को चलाना और उसकी खुसूसियात का मुताला करना, ये हमारा आज का प्रैक्टिकल है। तो डीसी सीरीज़ मोटर को अपने इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ट्रेनर की मदद से चलाकर
और उसकी खुसूसियात को समझने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में बोर्ड के ऊपर समझते हैं कि जी डीसी सीरीज़ मोटर जो है वो किस तरह बनती है और उसकी कौन कौन सी वो खुसूसियात हैं जिन खुसूसियात को हम अपने आज के प्रैक्टिकल में समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डीसी सीरीज़ मोटर को बनाना चाहता हूँ और उससे पहले मैं अपने प्रैक्टिकल का नाम लिखता हूँ, डीसी सीरीज़ मोटर को चलाना और उसकी खुसूसियात मालूम करना। तो ये हमारा आज का जो प्रैक्टिकल है, आज डेट 31/12/2016। तो अब हम सबसे पहले अपनी डीसी सीरीज मोटर को समझते हैं। डीसी मोटर के अंदर आपको पता है कि एक फील्ड वाइंडिंग होती है, जिस वाइंडिंग का काम मकनातीसी फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा करना होता है, और एक वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जिस वाइंडिंग का काम अपने अंदर ईएमएफ को पैदा करके और फिर अपने अंदर करंट को चलाकर खुद गर्दिश करना होता है। यानी मोटर को जब हम डीसी बिजली से स्टार्ट करते हैं तो मोटर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। तो इस मकसद के लिए दोनों वाइंडिंग्स एक दूसरे की मदद करती हैं। फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा होता है, आर्मेचर वाइंडिंग उस फ्लक्स को कता करती है, जिसके नतीजे में वो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक हरकत पैदा होती है। ये तमाम बातें हम अपनी थ्योरी के अंदर इससे पहले समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक आर्मेचर वाइंडिंग को जाहिर करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये हमारा एक आर्मेचर बन जाता है, इसके अंदर वाइंडिंग है और इसके ये दो टर्मिनल जो है वो बाहर निकले हुए हैं। उसके बाद चूंकि मैं सीरीज मोटर बनाना चाहता हूँ तो इसकी जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, क्योंकि इस मोटर के अंदर मैंने फील्ड वाइंडिंग को या सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगाना होता है। तो इसलिए अब ये एक फील्ड वाइंडिंग बन गई, ये आर्मेचर वाइंडिंग आ गई। जब मैं इनके कनेक्शन करना चाहता हूँ तो आर्मेचर वाइंडिंग का एक सिरा लेकर अपनी फील्ड वाइंडिंग के साथ मिला देता हूँ और यहाँ पर अपने डीसी बिजली की कोई एक तार चाहे प्लस लगा दें या चाहे मनफी लगा दें, तो वो प्लस या मनफी तार अपनी फील्ड वाइंडिंग के एक पॉइंट पर देता हूँ। उसके बाद जो दूसरी तार है वो डायरेक्ट में अपनी आर्मेचर वाइंडिंग के एक पॉइंट पर दे देता हूँ, वो मनफी तार आ गई। जब मैं यहाँ से प्लस और मनफी बिजली या वोल्टेज लेकर अपनी इस मोटर को देता हूँ तो इसके अंदर से करंट गुजरता है। जब ये करंट गुजरता है तो पहले ये करंट गुजरता है फील्ड वाइंडिंग में से, ऐसे फील्ड वाइंडिंग में से होता हुआ वो आर्मेचर वाइंडिंग में आता है। आर्मेचर वाइंडिंग में से गुजरकर दोबारा वो सप्लाई की तरफ या सोर्स की तरफ वापस चला जाता है। इस तरह फील्ड वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स पैदा होता है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी फ्लक्स पैदा होता है। दोनों फ्लक्स की वजह से आर्मेचर गर्दिश करना शुरू करता है और आर्मेचर के अंदर मैकेनिकल पावर या मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है, जिस एनर्जी से हम अपनी किसी आगे मशीन को चलाते हैं। तो जब हम इसके आर्मेचर पर कोई लोड लगा देते हैं
यहाँ पर हम जब कोई लोड लगाते हैं और यहाँ से हम अपनी मोटर को वोल्टेज दे रहे होते हैं, डीसी वोल्टेज हम यहाँ से दे रहे होते हैं, तो लोड के बढ़ाने से, लोड को तब्दील करने से मोटर की खुसूसियात क्या तब्दील होती हैं और आर्मेचर के करंट पर क्या असर पड़ता है, इनका मुताला करना डीसी सीरीज मोटर की खुसूसियात कहलाती हैं। तो जो सबसे पहली खुसूसियत हमें पता होनी चाहिए, वो pहली खुसूसियत ये है कि टॉर्क आर्मेचर करंट खुसूसियात। टॉर्क आर्मेचर करंट खुसूसियात कि जब हम अपने सीरीज मोटर को चलाते हैं तो सीरीज मोटर के अंदर से जो करंट गुजरता है, चूंकि दोनों वाइंडिंग सीरीज में लगी हुई हैं, इसलिए दोनों वाइंडिंग में से गुजरने वाले करंट की मिकदार एक होती है। तो जब करंट आर्मेचर वाइंडिंग में से गुजरता है तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर या आर्मेचर के अंदर एक टार्क पैदा होता है और वो टार्क किसी लोड को गर्दिश देने के लिए इस्तेमाल होता है या लोड को हरकत देने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जब हम आर्मेचर के ऊपर लोड को बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ने की वजह से इसके टार्क में क्या फर्क पड़ता है और आर्मेचर करंट में क्या फर्क पड़ता है। तो इस खुसूसियत को समझने के लिए हम अपने ज़हन में एक बात याद रखें कि जब हम आर्मेचर पर लोड को बढ़ाएंगे या ज्यादा लोड डालेंगे तो आर्मेचर का करंट ज्यादा हो जाएगा, ये एक बात हो गई। और आर्मेचर की स्पीड कम हो जाएगी। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब आप एक चलती हुई चीज पर ज्यादा लोड डालेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी। तो यहां पर हमें यह पता चला कि जब हम लोड को बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड कम होती जाएगी और आर्मेचर का करंट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन स्पीड कम हो रही है। जब स्पीड कम होगी तो अगली बात ये याद रखनी है कि टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर एक चीज आस्ता आस्ता गर्दिश कर रही होती है तो वो किसी चीज को घुमा सकती है आसानी से, उसके अंदर जो टॉर्क है वो ज्यादा होता है। जबकि अगर कोई चीज तेजी के साथ हरकत कर रही है तो उसका टॉर्क जो है वो कम होता है। तो पहली खुसूसियत का हमें यह पता चला कि आर्मेचर करंट और टॉर्क का जो आपस में ताल्लुक है वो रास्त मुतनासिब है। अगर मैं इसी बात को एक फार्मूले की शक्ल में लिखना चाहूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि TA यानी आर्मेचर का टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA यानी आर्मेचर का करंट। तो इससे हमें यह पता चला कि जब आर्मेचर का करंट ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा, जब आर्मेचर का करंट कम होगा तो टॉर्क भी कम होगा। एक खुसूसियत तो हमने ये समझनी है। अब हमें यह बात पता चल गई कि आर्मेचर का करंट किस वक्त ज्यादा होगा। आर्मेचर का करंट उस वक्त ज्यादा होगा कि जब हम अपनी सीरीज मोटर पर लोड को ज्यादा करेंगे। जब लोड ज्यादा करेंगे आर्मेचर का करंट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी और टॉर्क जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये पहली खुसूसियत हम पर वाज़ेह होगी, इसको हमने मुताला करना है। और दूसरी खुसूसियत जो हमारी डीसी सीरीज मोटर की आती है, दूसरी खुसूसियत उसको हम कहते हैं स्पीड आर्मेचर करंट खुसूसियात। स्पीड आर्मेचर करंट खुसूसियात।
यानी कि आर्मेचर के करंट के साथ जो स्पीड है इसका क्या ताल्लुक बनता है। तो जब हमें एक खुसूसियत वाज़ेह हो जाती है तो अगली खुसूसियात भी ऑटोमेटिकली हमारे जहन में वाज़ेह हो जानी चाहिए कि जब हम अपनी सीरीज मोटर पर लोड को बढ़ाते हैं, लोड बढ़ने से आर्मेचर करंट भी बढ़ता है और स्पीड कम हो जाती है और टार्क भी बढ़ जाता है, जैसा कि मैंने अभी पहली खुसूसियत के अंदर वाज़ेह किया। तो फिर हमें स्पीड आर्मेचर करंट का पता चल गया कि आर्मेचर करंट ज्यादा उस वक्त होगा कि जब लोड ज्यादा होगा, और जब लोड ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। इसलिए इन दोनों का जो ताल्लुक है वो आपस में बिलअक्स मुतनासिब है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इस ताल्लुक को एक मुसव्वात की शक्ल में लिखना चाहूं तो M इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IA, यानी आर्मेचर के करंट के साथ स्पीड का जो ताल्लुक है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लोड ज्यादा करने से आर्मेचर का करंट ज्यादा होगा और स्पीड कम होगी, जबकि लोड कम करने से आर्मेचर का करंट कम होगा और स्पीड ज्यादा होगी। इसी तरह लोड ज्यादा करने से आर्मेचर का करंट ज्यादा होगा, स्पीड कम होगी, और आर्मेचर का लोड कम करने से आर्मेचर का करंट कम होगा और जो है वो स्पीड ज्यादा होगी। यानी दोनों चीजों का ताल्लुक बिलअक्स मुतनासिब है, जैसा कि हमने अपनी पहली खुसूसियत के अंदर भी समझा। मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूं कि यहां पर N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। आर्मेचर के करंट के साथ जो स्पीड का ताल्लुक है वो बिलअक्स मुतनासिब है। आर्मेचर का करंट कम है तो स्पीड ज्यादा, आर्मेचर का करंट ज्यादा है तो स्पीड कम। उसके बाद तीसरी खुसूसियत का हम जिक्र करते हैं। तीसरी खुसूसियत आ जाती है डीसी सीरीज मोटर के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्पीड टॉर्क खुसूसियात। स्पीड टॉर्क खुसूसियात। यहां पर डीसी सीरीज मोटर की तीसरी खुसूसियत का हम जिक्र करते हैं स्पीड टॉर्क खुसूसियात में, कि जब मोटर की स्पीड कम होगी तो टॉर्क क्या होगा, और जब मोटर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो टॉर्क में क्या तब्दीली आएगी। तो यह बात याद रखें कि जब हम आर्मेचर पर लोड को ज्यादा करेंगे, आर्मेचर का करंट भी ज्यादा होगा लेकिन स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने के नतीजे में मोटर का जो टॉर्क है वो बढ़ जाएगा। और अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हमने इससे पिछले प्रैक्टिकल में अपनी डीसी शंट मोटर की भी यही तीनों खुसूसियात पढ़ी थी, उनका भी इसी तरीके से आपस में ताल्लुक था। तो फिर डीसी शंट मोटर में और डीसी सीरीज मोटर में फर्क क्या है? तो ये फर्क है कि सीरीज मोटर के अंदर जब हम आर्मेचर पर लोड को ज्यादा करते हैं तो स्पीड उसकी कम होती है, लेकिन जो उसका टॉर्क बढ़ता है वो शंट मोटर की निस्बत ज्यादा बढ़ता है। यानी सीरीज मोटर को हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत हो, यानी ज्यादा भारी मशीनों को चलाना चाहते हो, तो वहां पर हम अपनी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करेंगे। जबकि शंट मोटर का जो टॉर्क है वो स्पीड के कम होने की वजह से उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि सीरीज मोटर का होता है। तो ये दोनों मोटर में फर्क है। दोनों डीसी मोटर हैं, दोनों डीसी बिजली से चलती हैं। एक के अंदर हम कनेक्शन को पैरेलल में करते हैं, वो शंट मोटर बन जाती है, और एक के अंदर हम दोनों कनेक्शन को, दोनों वाइंडिंग के कनेक्शन सीरीज में करते हैं, इस तरह वो सीरीज मोटर बन जाती है। लेकिन फर्क दोनों के पैदा होने वाले टार्क में है कि सीरीज मोटर का टार्क ज्यादा होता है स्पीड के कम होने के साथ, लेकिन उसमें होने वाला इजाफा काफी ज्यादा होता है, जबकि शंट मोटर के टार्क के अंदर होने वाला इजाफा उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि सीरीज मोटर के अंदर होता है। तो हम तीसरी खुसूसियत का जिक्र कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्पीड टॉर्क खुसूसियात।
तो इसमें अगर हम इसके ताल्लुक को बनाना चाहें उसी तरह एक मुसव्वात के ज़रिए, तो आर्मेचर का टार्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/n। n से मुराद है आर्मेचर के स्पीड, आर्मेचर की गर्दिश करने की रफ्तार, और TA से मुराद है आर्मेचर का टार्क। तो जब स्पीड ज़्यादा होगी आर्मेचर का टार्क कम होगा, और जब स्पीड कम होगी तो आर्मेचर का टार्क ज़्यादा होगा। लेकिन ये ज़्यादा टार्क शंट मोटर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होगा। ये डिफरेंस है हमारी एक सीरीज मोटर में और हमारी एक DC शंट मोटर में। तो यहाँ पर हमने अपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए एक तो सीरीज मोटर के कनेक्शन समझ लिए, और फिर उसके बाद हमने इसकी खुसूसियात समझ ली। अब हम अपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ट्रेनर पर, और उसकी वायरिंग को समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ट्रेनर में जैसा कि आपको इससे पहले पता है कि ये जो इसका यूनिट है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ट्रेनर का, इस हिस्से को हम कहते हैं पावर सप्लाई। इसमें सिंगल फेज पावर भी आती है, 3 फेज पावर भी आती है, और जो है वो DC पावर भी आती है। तो हम यहाँ पर अपनी इस पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए ये एक सर्किट ब्रेकर है जिसको मैं जब ऊपर करता हूँ तो ये हमारी पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। जब ये पावर सप्लाई ऑन हुई तो हम ये देखें कि यहाँ पर ये जो 2 पोर्ट्स आपको नजर आती हैं, एक के ऊपर प्लस है, एक के ऊपर मनफी है, उसके नीचे लिखा है DC 0 से लेकर 220 वोल्ट वेरिएबल, यानी यहाँ पर हमें DC वोल्टेज हासिल होते हैं 0 से 220 तक, हम उन वोल्टेज को तब्दील कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 पोर्ट्स हैं, यहाँ पर भी हमें DC वोल्टेज हासिल होते हैं, चाहे तो हम यहाँ से DC वोल्टेज हासिल करें, चाहे तो हम यहाँ से DC वोल्टेज हासिल करें, और फिर उन DC वोल्टेज को पढ़ने के लिए कि कितने वोल्टेज हम यहाँ से हासिल कर रहे हैं, उसके लिए एक ये मीटर इस्तेमाल हो रहा है और एक ये मीटर इस्तेमाल हो रहा है, और इन वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए ये एक नाब इस्तेमाल हो रही है जिसकी मदद से मैं अपने वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो टोटल DC बिजली का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इस पावर सप्लाई का ये हिस्सा सिर्फ आ जाता है जिसमें 2 वोल्ट मीटर भी हैं और जिसमें 2 अलग-अलग DC सप्लाई के सोर्स भी हैं। अब मैं अपनी मोटर जनरेटर सेट की तरफ आता हूँ। ये हमारे पास एक मोटर है, जिस तरह आपने इस मोटर को पहले देखा हुआ है कि इस मोटर को हम कहते हैं कंपाउंड मोटर, DC कंपाउंड मोटर। इसमें ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, आप इनको जूम कर सकते हैं, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है। ये दोनों पोर्ट्स हमारी आर्मेचर वाइंडिंग की हैं, यानी ये आर्मेचर वाइंडिंग के 2 सिरे हैं, एक को हमने प्लस कह दिया और एक को हमने मनफी। इसी तरह इसके साथ ये 2 पोर्ट्स हैं, ये प्लस और ये मनफी, ये हमारी सीरीज वाइंडिंग की पोर्ट्स हैं। उसके बाद ये 2 पोर्ट्स हैं, ये हमारी शंट वाइंडिंग की 2 पोर्ट्स हैं। तो इस वक्त चूंकि हम अपनी एक सीरीज मोटर को बनाना चाहते हैं और उसको चलाना चाहते हैं, तो सीरीज मोटर के कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर इन तारों के जरिए क्या करता हूँ कि एक तार का सिरा लेकर मैं अपनी आर्मेचर वाइंडिंग के एक पॉइंट पे लगा देता हूँ, प्लस पे लगा दिया। उसके बाद मैं अपनी इसी तार का दूसरा सिरा लेकर सीरीज वाइंडिंग के एक पॉइंट पर लगा देता हूँ यहाँ पर। अब आर्मेचर वाइंडिंग का एक सिरा सीरीज वाइंडिंग के एक सिरे के साथ मिल गया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है उस पर
बिजली की तार लगा देता हूँ और इसी तरह यहाँ पर जो सीरीज वाइंडिंग का दूसरी पोर्ट है तो यहाँ पर बिजली की तार लगा देता हूँ तो ये मोटर को चल जाना चाहिए। अब मैं इसके कनेक्शन मुकम्मल कर रहा हूँ। तो इसमें कनेक्शन करने के लिए आपको मैं दोबारा अपनी उस डायग्राम को दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके लिए इसके कनेक्शन आसान हो जाए। अब आप इधर लें, डीसी सीरीज मोटर के अंदर आप देखें कि ये हमारे पास फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग के एक सिरे को हमने आर्मेचर के साथ मिला दिया है। ये बात क्लियर होगी। यहाँ पर उसके बाद फील्ड वाइंडिंग के एक पॉइंट पर हमने सप्लाई की तार लगा दी। अब आप वापस अपनी मोटर की तरफ आ जाए। आर्मेचर वाइंडिंग के एक सिरे को फील्ड वाइंडिंग के एक सिरे के साथ मैंने मिला दिया और फील्ड वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है यानी सीरीज वाइंडिंग का दूसरा सिरा जो प्लस टर्मिनल है वहां पर मैं अपनी एक तार लगाता हूं। ये एक तार लगाकर उसको मैं सप्लाई के साथ लगा देता हूं और सप्लाई का चूंकि वहां पर प्लस है तो इसलिए यहां पर मैं प्लस के साथ लगा देता हूं। ये देखें यहां पे प्लस रेड कलर में और प्लस निशान लिखा है और ये तार हमारी यहां पर सीरीज वाइंडिंग के प्लस पॉइंट के ऊपर आ जाती है। ये लग गया। उसके बाद में अपनी फिर डायग्राम को देखना चाहता हूं कि उस डायग्राम के अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग का दूसरा सिरा बचता है उसके ऊपर मैं अपनी सप्लाई की नेगेटिव तार लगा देता हूं। यहाँ पर ये नेगेटिव सप्लाई है आपकी जो कि डायरेक्ट आर्मेचर वाइंडिंग को मिलती है। तो फिर अब मैं अपनी मोटर की तरफ आता हूं। यहां से एक तार लेता हूं और उसको डीसी सप्लाई के मनफी टर्मिनल पर लगा देता हूं और यहां पर उसको आर्मेचर के मनफी टर्मिनल के ऊपर लगा देता हूं। ये इस तरह हमारी सीरीज मोटर को डीसी वोल्टेज मिलना शुरू हो जाते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जी हमारे डीसी वोल्टेज कितने इस मोटर को मिलेंगे, कितने वोल्टेज में दूंगा। तो इस मकसद के लिए मैं यहां से दो तारें लगाकर अपने वोल्ट मीटर को दे देता हूं। इस तरह ये वोल्ट मीटर हमारा रीड करेगा। जितने वोल्टेज हम यहां से बढ़ाते जाएंगे उन वोल्टेज की पैमाइश ये वोल्ट मीटर हमारा करता जाएगा। तो मैं दो तारें लेता हूं। ये एक तार लेकर मनफी टर्मिनल के ऊपर लगा दिया, फिर इसी तरह इसकी दूसरी साइड मीटर के मनफी पर लगा दी, फिर एक तार मजीद लेकर मैंने इसके प्लस टर्मिनल के ऊपर लगा दिया और फिर यही तार इधर मीटर के भी प्लस टर्मिनल के ऊपर लगा दिया। अब इस सीरीज मोटर को जो वोल्टेज यहाँ से मिलेंगे उनकी पैमाइश ये हमारा वोल्ट मीटर करेगा। अब मैं अपनी मोटर को चलाना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि क्या मोटर चलती है, कनेक्शन मेरे ठीक हैं या ख़राब हैं। तो मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। जब मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो ये सीरीज मोटर चलना शुरू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये कनेक्शन हमने ठीक किए और सीरीज मोटर को चला लिया। अब मैं अपनी सप्लाई को वापस ले आता हूँ, वोल्टेज को ज़ीरो कर देता हूँ। इस तरह मोटर जो है वो रुक जाती है। अब मैंने अपनी डीसी सीरीज मोटर को चला तो लिया, वोल्टेज की पैमाइश तो मैंने कर ली। इस मीटर के ज़रिए मुझे वोल्टेज का पता चल गया। जो जो मैं नाब को घुमाता जाऊँगा वोल्टेज ज़्यादा होते जाएंगे और स्पीड भी बढ़ती जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ
मुझे इस मोटर के करंट का भी पता चलना चाहिए कि जी मोटर कितना करंट ले रही है। तो करंट की पैमाइश करने के लिए मैं सर्किट में एक एम्पियर मीटर लगाना चाहता हूँ। अब उस एम्पियर मीटर को लगाने के लिए आपने पहले बोर्ड के ऊपर उसकी डायग्राम को समझ लें, फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपना एम्पियर मीटर लगाते हैं। अब आप इसने बोर्ड पर देखें, यहाँ पर मैं अपनी प्लस बिजली फील्ड वाइंडिंग को दे रहा हूँ। अगर मैं इस जगह पर इसके रास्ते में एक एम्पियर मीटर लगा दूँ, चूंकि एम्पियर मीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, और फिर उस पर ये अपनी प्लस बिजली दे दूँ, तो जब करंट गुजरेगा तो वो पहले एम्पियर मीटर में से गुजरेगा, फिर इसकी फील्ड वाइंडिंग में से गुजरेगा और फिर आर्मेचर वाइंडिंग में से गुजरेगा। चूंकि ये दोनों चीज़ें सीरीज में हैं और मीटर भी हमारा सीरीज में लगा हुआ है, इसलिए मीटर टोटल करंट की पैमाइश करेगा और वही करंट हमारा फील्ड वाइंडिंग का भी करंट होगा और वही करंट हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का भी करंट होगा। इसलिए हम अपनी सप्लाई के रास्ते में सीरीज में एक एम्पियर मीटर लगा देते हैं। अब आप दोबारा मोटर की तरफ आए तो ये देखें, ये हमारी जो प्लस सप्लाई थी, ये प्लस सप्लाई ये यहाँ पर इस तार के जरिए यहाँ पर आ रही थी और ये फील्ड वाइंडिंग का एक पॉइंट है जिस पर ये सप्लाई आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एम्पियर मीटर को लगाने के लिए मैं इस तार को यहाँ से निकाल देता हूँ, इस पावर सप्लाई को प्लस बिजली वाली तार को मैं यहाँ से निकाल कर अपने एम्पियर मीटर के एक पॉइंट पर दे देता हूँ। ये देखें, ये प्लस सप्लाई मैंने यहाँ से उतार ली है और डीसी एमीटर या डीसी एम्पियर मीटर के एक पॉइंट पर लगा दी। ये देखें, ये प्लस सप्लाई मैंने एम्पियर मीटर पर लगा दी। ये फिर मैं एक तार और लेता हूँ, जिस तार को मैं यहाँ पर डीसी एम्पियर मीटर से अपनी वही बिजली को यानी प्लस बिजली को यहाँ से आउट कर रहा हूँ। आउट करने के बाद मैं उसी जगह पर इसको लगा देता हूँ जहाँ पर मैंने उस तार को निकाला था, यानी शंट वाइंडिंग के एक सिरे पर। तो अब हमारा एम्पियर मीटर जो है वो सीरीज में, दोनों वाइंडिंग के सीरीज में लग चुका है। अब मैं अपनी मोटर को दोबारा चलाता हूँ और ये देखने की कोशिश करूँगा कि जी एम्पियर मीटर भी रीड करता है कि नहीं करता, क्या वो आपने ठीक लगाया है या गलत लगाया है। जब मैं वोल्टेज को ज़्यादा करता हूँ तो देखें एम्पियर मीटर भी रीड कर रहा है। मैं वोल्टेज को बढ़ाता जाता हूँ, वोल्टेज बढ़ रहे हैं, साथ साथ करंट ज़्यादा होता जा रहा है और साथ साथ स्पीड भी ज़्यादा होती जा रही है। मैं 50 वोल्टेज कर देता हूँ यहाँ पर, ये तकरीबन 50 वोल्ट हो गए। ये वोल्ट मीटर हमारा जाहिर कर रहा है 50 वोल्ट और उसके बाद ये एम्पियर मीटर जाहिर कर रहा है अशारिया 535 या 54 एम्पियर का करंट इस मोटर में से गुजर रहा है। तो अब हमें अपनी सीरीज मोटर को चलाने का भी पता चल गया, वोल्टेज का भी पता चल गया और करंट का भी पता चल गया। सीरीज मोटर का काम तो यहाँ तक उसको चलाना, वोल्टेज और करंट को देखना, ये बात क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं कि जब अपनी सीरीज मोटर को हम चला रहे हैं तो इसके आर्मेचर पर मैकेनिकल पावर पैदा होती है और ये मैकेनिकल पावर हमारे इस जनरेटर को चला रही है। नतीजे में इस जनरेटर के अंदर भी वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। ये जो हमारे पैदा होने वाले वोल्टेज हैं वो इन दोनों पोर्ट्स पर आ रहे हैं। अब ये वोल्टेज हमने यहाँ से लेकर अपनी रेजिस्टेंस को देने हैं, यानी अपने लोड को देने हैं, ताकि जनरेटर का करंट इन रेजिस्टेंस में से गुजरे और मोटर के ऊपर लोड पड़े। यानी जब हम लोड ऑन करेंगे तो मोटर के ऊपर लोड पड़ेगा
और जब लोड ऑफ होगा तो मोटर के ऊपर कोई लोड नहीं होगा। तो लोड हम किस के जरिए लगा रहे हैं? अपने जनरेटर के जरिए। तो अब मैं ये उसके कनेक्शन मुकम्मल करने के लिए सीरीज मोटर को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इस नाब को घुमाकर वोल्टेज को कम कर दिए। ये देखें, ये वोल्टेज अब 0 हो गए, हमारी मोटर भी रुक गई। अब मैं अपने कनेक्शन करता हूँ जनरेटर के। अब जनरेटर के कनेक्शन को आप जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें मनफी बिजली पैदा होगी। कितनी पैदा हो रही है उसकी पैमाइश करने के लिए मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर इस्तेमाल करता हूँ। आप यहाँ पे हैं, वोल्ट मीटर इस्तेमाल करने के लिए ये देखें, वहाँ पर मनफी बिजली है तो इधर भी मनफी बोर्ड के ऊपर लगा देता हूँ। एक नंबर पर यह बात होगी। फिर उसके बाद जो प्लस बिजली है उसको लगाने के लिए मैं एक दूसरी तार लेता हूँ। उस तार को आप देखें कि मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने प्लस बिजली की पैमाइश करने के लिए एक तार लगा दी और इसी तार को मैं यहाँ पर लाकर जनरेटर की इस प्लस के ऊपर लगा देता हूँ। ये तो जितने वोल्टेज इस मोटर के अंदर पैदा जनरेटर के अंदर जितने वोल्टेज पैदा होंगे उन वोल्टेज की पैमाइश हमारा ये जो मीटर है वोल्ट मीटर ये करेगा। अब हम एक दफ़ा फिर अपनी सीरीज मोटर को चलाते हैं और देखते हैं कि जी जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं वो वोल्टेज क्या मीटर रीड करता है या नहीं करता। तो मैं अपनी मोटर को चलाने के लिए वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, करंट भी बढ़ना शुरू हुआ। अब यहाँ पर देखें मनफी का साइन इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि जनरेटर की सिमत दूसरी है, नेगेटिव प्लस जो बिजली पैदा हो रही है उसकी पोलैरिटी अपोजिट है। आप सिंपल इसको चेंज कर दें, फिर आप अपनी मोटर को स्टॉप कर दें। स्टॉप करने के बाद इसको इन दोनों पोर्ट्स को आप चेंज कर दें तो वोल्टेज की पोलैरिटी सेट हो जाएगी यहाँ पर। अब आप दोबारा से अपनी मोटर को चलाएं। जब मोटर को चलाएंगे तो अब आपके पैदा होने वाले वोल्टेज का भी पता चल गया और दिए जाने वाले वोल्टेज का भी पता चल गया। अब आप देखें कि यहाँ पर मैं वोल्टेज जो इसको दे रहा हूँ वो ये मीटर शो कर रहा है और जो वोल्टेज उसके अंदर पैदा हो रहे हैं जनरेटर के अंदर वो ये मीटर शो कर रहा है। इसी तरह जो मोटर का टोटल करंट है वो ये एम्पीयर मीटर जाहिर कर रहा है। अब हमें यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि जनाब हमारे डीसी सीरीज मोटर ने खुद चलकर जनरेटर की शाफ्ट को चलाया है और जब जनरेटर की शाफ्ट चली है तो जनरेटर के अंदर वोल्टेज पैदा हुए हैं और ये वोल्टेज हमें इन दो तारों के जरिए हासिल हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हुए अपनी इस मीटर के कनेक्शन मुकम्मल करते हैं, जिस मीटर पर हमें एक तो स्पीड का पता चलेगा, दूसरा टार्क का पता चलेगा, तो तीसरा इसकी मोटर की मैकेनिकल पावर जिसको हम वाट में ही बयान करेंगे उस पावर का पता चलेगा। तो इसके कनेक्शन करने के लिए इसकी ये जो दो छोटी तारें हैं इनको मैं लगा देता हूँ, एक इस जनरेटर के पॉइंट पर और एक इस जनरेटर के पॉइंट पर लगा देता हूँ। ठीक है पहले देखो। अब मैंने ये देखें कि इन दो तारों को यहाँ से मैं निकालता हूँ। ये दो तारें जो छोटी मैंने लगाई हैं ये आपको नजर आ रही हैं। फिर मैं इन तारों को भी वापस उसी जगह पे लगा देता हूँ। उसके बाद अब मैं अपने वेरिएबल रेजिस्टर जिसके साथ हमने अपने जनरेटर के पैदा होने वाले वोल्टेज लगाने हैं उनके कनेक्शन करता हूँ, जो कि हमारा लोड होगा। ये लोड के तौर पर हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से
कुछ तारें और लेता हूँ, उन तारों को मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। तो देखें, ये जो मनफी जनरेटर का मनफी पोर्ट है, यहाँ पर मैं एक तार को लगा देता हूँ और इसको मैं अपने इस मशीन के एक पॉइंट पर लगा देता हूँ। ये चीज़ आ गई। उसके बाद में एक और तार लेता हूँ, तो जो मैंने यहाँ पर लगाया था एक तार जनरेटर से निकाल कर एक तार मैंने यहाँ पे लगाई थी, और फिर मैं इस मशीन से दूसरी तार निकालता हूँ। दूसरी तार यहाँ से निकाल कर मैं अपने लोड के एक पॉइंट पे लगा देता हूँ। उसके बाद मजीद एक तार में लेकर अपने जनरेटर से हासिल होने वाली बिजली को यहाँ पर, ये जनरेटर से हासिल होने वाली प्लस तार है, तो उसको मैं डायरेक्ट लोड के ऊपर लगा देता हूँ। इस तरह हमारे लोड के कनेक्शन भी मुकम्मल हो गए। चाहे प्लस को लगा दें डायरेक्ट या चाहे मनफी को लगा दें, इसमें कोई मसला नहीं है। एक तार को इसके साथ लगाकर सीरीज में जाके लगाएंगे और एक तार आपकी डायरेक्ट लोड के साथ जुड़ जाएगी। वायरिंग मुकम्मल करने के बाद अब हम अपनी डीसी सीरीज मोटर को चलाते हैं, और चलाने के बाद हम उसकी जो 3 खुसूसियात हैं उनका मुताला करते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए उसी तरह मैं अपने इस नाब से वोल्टेज को देना शुरू करता हूँ। जब यहाँ पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सीरीज मोटर चलना शुरू हो चुकी है। मैं तकरीबन ये वोल्टेज जो है 38 वोल्ट कर देता हूँ। अब मुझे अपनी डीसी सीरीज मोटर के करंट का चेक करना है। 527 ये इस सीरीज मोटर का करंट है। अब हमने इस वक्त लोड जो है वो नहीं लगाया हुआ। ये तीनों सिलेक्टर स्विच हमारे 0 0 की पोजीशन पर हैं। इस तरह हमने अपने जनरेटर पर लोड नहीं डाला हुआ और मोटर के ऊपर भी कोई लोड नहीं पड़ रहा। मोटर सिर्फ जनरेटर को घुमा रही है। जनरेटर में जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं वो वोल्टेज 52 वोल्ट हैं, 52.1 या 52 वोल्ट। लेकिन अब जनरेटर में से करंट नहीं गुजर रहा, सिर्फ उसमें वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, इसलिए मोटर के ऊपर हमारा कोई लोड नहीं है। तो मैं अपनी तीनों खुसूसियात का अब यहाँ पे कंफर्म करना चाहता हूँ। उनमें पहली चीज़ कि जब हम अपनी मोटर पर लोड डालेंगे तो स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले ये बात हम देखना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर इस मीटर को देखूँ तो मुझे 711 आरपीएम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब मोटर के ऊपर कोई लोड नहीं है तो 711 आरपीएम की रफ्तार से मोटर चल रही है। जब मैं लोड लगाता हूँ 1 2 और अब आप देखिए ये, तो मोटर की स्पीड कम हो गई और 676 आरपीएम आ गई। लोड को मैं मज़ीद ज़्यादा करता हूँ 1 2 और ये 3, तीनों को जब मैं घुमाऊंगा तो फिर लोड इजाफा होगा लोड में। अब इसकी स्पीड 637 आरपीएम आ गई। इसका मतलब ये होगा कि मोटर पर जो ही हम लोड में इजाफा करेंगे तो स्पीड उसकी कम होती जाएगी। अब मैं अपने लोड को वापस ले आता हूँ, स्पीड में फिर इजाफा होता है। एक बात तो हमें ये पता चल रही कि जब हम मोटर पर लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होती जाएगी। अब हम अपनी मोटर के करंट को देखें कि आर्मेचर करंट के साथ क्या फर्क पड़ता है। तो इस वक्त आर्मेचर का जो करंट है वो है 519 या 5.2। जब मैं लोड डालूंगा तो इसके करंट को ज़्यादा हो जाना चाहिए।
अब मैं दोबारा से अपने लोड को ऑन करता हूँ और फिर अपने आर्मेचर के करंट पर देखता हूँ तो देखें अशारिया 5-8 एम्पियर इसका करंट हो गया। लोड लगने से करंट के अंदर इजाफा हो गया। लोड को मैं बढ़ाता हूँ, फिर करंट को चेक करता हूँ। अब देखें करंट अशारिया 6.2 तक चला गया। अशारिया 5 की लाइन उसने क्रॉस कर दी, अशारिया 6 की फिगर पर आ गया। इस तरह करंट हमारा ज़्यादा हो गया। तो हमें ये बात पता चल गई कि लोड में इजाफा करने से आर्मेचर करंट में इजाफा हो रहा है और साथ साथ आर्मेचर की स्पीड में जो है वो कमी वाक़ई हो रही है। यहाँ पर हमें एक बात पता चल गई, लेकिन जो हमारी खुसूसियत है पहली, उसका नाम क्या है? अब हम उसको दोबारा बोर्ड के ऊपर देखते हैं। अपने यहाँ पे लाए ये देखें कि जो पहली खुसूसियत है वो है टार्क आर्मेचर करंट खुसूसियात। यानी इन दोनों का ताल्लुक हमने बयान करना है कि क्या आर्मेचर का टार्क आर्मेचर के करंट के साथ रास्त मुतनासिब है या नहीं। यानी लोड ज़्यादा करने से आर्मेचर का करंट ज़्यादा हो गया तो टार्क को भी ज़्यादा हो जाना चाहिए। अब हम इसी चीज़ का मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं। इधर वापस लें, ये देखें मैं लोड को दोबारा 0 कर देता हूँ। जब मैं लोड को 0 कर देता हूँ उस वक्त अपना टार्क देखता हूँ कि यहाँ पे टार्क क्या शो हो रहा है। अब देखें टार्क हमारा 6 मिली न्यूटन मीटर ज़ाहिर हो रहा है या 7 मिली न्यूटन मीटर ज़ाहिर हो रहा है। जब मैं इसके ऊपर लोड बढ़ाऊंगा यानी लोड लगाऊंगा, टार्क के अंदर इजाफा हो जाना चाहिए। अब देखें कि टार्क 6 से या 7 से बढ़ता हुआ 46 पर आ गया। इसका मतलब है आर्मेचर करंट ज़्यादा हुआ तो टार्क भी जो है वो ज़्यादा हो गया। आर्मेचर करंट अशारिया 5-7 है और टार्क 45 है। अब मैं लोड को मजीद ज़्यादा करता हूँ तो आर्मेचर करंट ज़्यादा होकर अशारिया 6.2 हो गया, जबकि टार्क 46 से बढ़ता हुआ 86 आ गया। यानी इस मोटर के टार्क में जो इजाफा हो रहा है वो शंट मोटर की निस्बत ये इजाफा ज़्यादा हो रहा है। उसमें होने वाला इजाफा इतना नहीं था, जबकि सीरीज मोटर के अंदर इजाफा ज़्यादा हो रहा है। इसलिए सीरीज मोटर को हम भारी मशीनरी के साथ इस्तेमाल करते हैं। हेवी लोड्स को चलाने के लिए हम सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली खुसूसियत हमें यह क्लियर होगी कि आर्मेचर का जो टार्क है वो आर्मेचर के करंट के रास्त मुतनासिब है। यानी करंट ज़्यादा होगा तो टार्क भी ज़्यादा होगा, करंट कम होगा तो टार्क भी कम होगा। और करंट का ताल्लुक किसके साथ है? लोड के साथ। लोड कम है तो करंट भी कम है, लोड ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा है। इस तरह हमारी ये पहली खुसूसियत क्लियर हो जाती है। उसके बाद मैं अपने लोड को ख़त्म करते हुए यहाँ पे 0 पर ले आता हूँ और फिर अपनी दूसरी खुसूसियत को देखना चाहता हूँ। अब दूसरी खुसूसियत हमारी जो है वो क्या है कि स्पीड आर्मेचर करंट खुसूसियात। स्पीड आर्मेचर करंट खुसूसियात का मतलब है कि भाई आर्मेचर करंट के साथ स्पीड का क्या ताल्लुक है। तो वो भी हमने यहाँ पर अभी देख लिया है। वापस ले आए कि जब हम लोड को लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी और आर्मेचर का करंट ज़्यादा हो जाएगा। यानी अब इस वक्त हमारा लोड नहीं लगा हुआ और करंट हमारा अशारिया 5.1 है। जब मैं इसके ऊपर लोड लगाता हूँ तो करंट अशारिया 5.7 हो गया, यानी करंट ज़्यादा हो गया और स्पीड इसकी कम होती हुई 668 के ऊपर आ गई रिवोल्यूशन पर मिनट, 666 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये हमारी स्पीड आ गई। तो दूसरी खुसूसियात स्पीड आर्मेचर करंट के लोड में इजाफा करने से कि मैं मजीद लोड में इजाफा कर रहा हूँ, आर्मेचर करंट ज़्यादा हो रहा है जबकि स्पीड इसकी कम हो रही है। तो इस ताल्लुक को हम कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों का जो ताल्लुक है वो बिलअक्स मुतनासिब है कि आर्मेचर का करंट ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, आर्मेचर का करंट कम होगा तो स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। यानी दोनों का ताल्लुक आपस में बिलअक्स मुतनासिब है। तो मैं फिर यहाँ पे समझा दूँ, आर्मेचर का करंट ज़्यादा होता है तो स्पीड कम हो जाती है, आर्मेचर का करंट कम होता है तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। दोनों चीज़ें हमें वाज़ेह होती हैं। उसके बाद मैं अपने
तीसरी खुसूसियत की तरफ आता हूँ। अपने इस लोड को यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ, ये लोड 0 पर आ गया। अब मैं तीसरी खुसूसियत को यहाँ पर समझूंगा कि स्पीड के साथ जो टार्क का ताल्लुक है वो क्या है। तो इन दोनों चीज़ों का आपस में ताल्लुक जो है वो बिलअक्स मुतनासिब का है कि जब स्पीड कम होगी तो टार्क ज़्यादा होगा, और जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टार्क कम होगा। ये बात हम पहले भी बयान कर चुके हैं। अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं यहाँ पर अपनी प्रैक्टिकली वापस में। यहाँ पर देखें कि जब स्पीड है 701 रेवोल्यूशन पर मिनट, चूंकि हमने इस पर लोड नहीं डाला हुआ, और टार्क है 0.2 वाट। अब मैं लोड डालता हूं। अब देखिए, सॉरी, ये मैंने वाट का बता दिया, आपको पावर का बता दिया, टार्क का बताना चाहता हूं। यहाँ पर जब मेरा लोड जो है वो ऑफ है, उस वक्त यहाँ पर टार्क आपको नजर आ रहा है 3 और स्पीड नजर आ रही है 702 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब मैं लोड को लगाता हूँ। अब आप देखें कि टार्क जो है वो 44 हो गया और स्पीड जो है वो 662 हो गई, यानी स्पीड कम होने से टार्क जो है वो ज़्यादा हो गया। इसी तरह मैं आगे मज़ीद लोड लगाता हूँ तो स्पीड मज़ीद कम हो गई और टार्क जो है वो मज़ीद ज़्यादा हो गया। इसी तरह मैं फिर एक स्टेप और बढ़ाता हूँ तो टार्क के अंदर जो इजाफा हो रहा है तो वो ज़्यादा होता जा रहा है। इस तरह हमें ये पता चला कि स्पीड कम होने से टार्क बढ़ता जाता है, और टार्क में ये जो इजाफा हो रहा है ये शंट मोटर की निस्बत ज़्यादा इजाफा है। तो इस तरह हमें तीनों खुसूसियात एक सीरीज़ मोटर की जो है वो क्लियर हो जाती हैं। अब मैं अपने इस लोड को ऑफ करता हूँ। लोड को ऑफ करने के बाद अपनी सीरीज़ मोटर को स्टॉप करने के लिए मैं वोल्टेज इसके कम कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमारी मोटर जो है वो रुक चुकी है। उसके बाद मैं अपनी इस पावर सप्लाई को अपने सर्किट ब्रेकर से यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल हमारा आज का जो था कि डीसी सीरीज़ मोटर को चलाना और उसकी खुसूसियात का मुताला करना। 3 खुसूसियात हमने उसकी समझ ली, थ्योरी के अंदर भी समझ लिया और प्रैक्टिकल के अंदर भी समझ लिया। जब आप खुद इस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म होता हुआ देखेंगे, तो आपके जहन में डीसी सीरीज़ मोटर की जो खुसूसियात हैं और उसके जो कनेक्शन हैं ये थ्योरी के लिहाज से भी क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिकल के लिहाज से भी क्लियर हो जाएंगे। चलो।